अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू कुत्तों के मुतालिक है, ख़्वाह वो पालतू कुत्ते हों या शिकारी कुत्ते हों। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फ़रिश्ते क्यों नहीं आते? इससे मुतालिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फ़रमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तमाम कुत्ते मारने का हुक्म क्यों दिया था? जब एक बूढ़ी औरत ने अपने घर के सामने बैठा हुआ कुत्ता मारने से मना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद उसके घर के बाहर बैठा हुआ कुत्ता क्यों मरवा दिया? वो कौन से कुत्ते हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रखना जायज़ हैं? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करें। इस वीडियो में हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त मदीना के बाशिंदगान का तर्ज अमल कुत्तों के मुतालिक तकरीबन ऐसा ही था जैसे आज यूरोप का हाल है। आवारा कुत्तों की बहुतात थी, लेकिन इसके साथ साथ कुत्ते पालने का बेइंतहा शौक भी था, जिसकी बिना पर कुत्ता उनकी ज़िंदगी का ऐसा ही साथी बन गया था जैसा किसी का बेटा होता है। वो लोग कुत्ते को अपने साथ खिलाते पिलाते थे, उसके लआब से बचने का तसव्वुर कुजा, उसके पेशाब से भी बचने की फिक्र ना करते थे। हत्ता कि मस्जिद नबवी में ये कुत्ते घुस जाते थे। इस सूरत हाल में हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद मसऊद जब मदीना में हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर बेशुमार माशरती उमूर की इस्लाह के साथ इस पहलू की इस्लाह के लिए ज़बानी इरशादात और हिदायत भी बयान फरमाई और अमली तौर पर भी इसके लिए कदम उठाने के अहकाम जारी किए, जिसके नतीजे में मुसलमानों का माशरती ज़िंदगी से कुत्तों का ये तर्ज अमल बदल गया। चुनाचे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हुक्म यह दिया कि कुत्ता जहाँ भी मिले उसको मार दिया जाए। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते थे, कुत्तों को मार दो। इस हुक्म की बिना पर मदीना में चारों तरफ अफराद भेज दिए जाते थे जो कुत्तों को मार दिया करते थे। हज़रत इब्ने उमर ये भी कहते हैं कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मुसलसल ये हुक्म देते थे, इसलिए मुख्तलिफ अफराद इस गरज़ के लिए भेजे जाते थे। चुनाचे किसी देहाती औरत के पीछे पीछे कोई कुत्ता आता हुआ दिखाई देता तो उसको भी मार दिया जाता था। मसनद अहमद में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि कुत्तों को मारो। चुनाचे उस हुक्म की तामील के लिए मैं निकल गया। मुझे जहाँ कुत्ता मिलता था मैं उसे मार देता था। मैंने एक घर के पास एक कुत्ता देखा, मैंने यूं ही उसको मारने की तदबीर शुरू की तो घर के अंदर से आवाज़, मैं बूढ़ी औरत हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इस कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा, ये कुत्ता मेरे घर के बाहर रहता, इसकी वजह से मुझे किसी आने वाले शख्स की खैर खबर हो जाती है। नए आने वाले पर वो भौंकना शुरू करता है और ये कुत्ता दरिंदों को भी भगा देता है। ये कहकर इस मुअम्मर खातून ने कहा कि जाओ हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी सूरत हाल अर्ज़ कर दो, शायद वो इस कुत्ते को मारने से रुक जाने का हुक्म दें। अबू राफ़े कहते हैं कि मैंने हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत हाल ये है। ये सब सुनकर आपने हुक्म दिया कि जाओ तुम कुत्ते को मार दो और उस बुजुर्ग खातून की हिफाजत अल्लाह खुद फरमाएंगे। गर्ज़ के बहुत सारी अहादीस से ये साबित है कि आपने कुत्ते को मारने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी फरमाया कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें हों उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और यह भी फरमाया कि जिसने कुत्ता पाला उसके अमाले सालिह से हर रोज़ 2 क़िरात के बकदर अजर व सवाब कम होता रहता है। ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी सादिर हुआ कि जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाले इस बर्तन को 7 मरतबा धो। एक हदीस में है कि आपने फरमाया, जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाले उसको 8वीं मरतबा मिट्टी से रगड़ कर धो। इन अहकामात और इरशादात की बिना पर सहाबा के दिलों से कुत्तों की वो मोहब्बत ख़त्म हो गई और मुकम्मल नफरत पैदा हो गई और तमाम मुसलमान मुकम्मल तौर पर कुत्तों से दूर हो गए। लेकिन इसके साथ ही इन हजरात के लिए मुश्किलात खड़ी हो गईं जो किसी अहम मजबूरी और हिफाजत की गरज से कुत्ते रखने की सख्त ज़रूरतमंद थे। चुनाचे इस दूसरे पहलू को भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रअंदाज नहीं फरमाया, इसलिए बागों, खेतों और भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए कुत्ते रखने की इजाज़त देते रहे। इस तरह शिकार के लिए कुत्ता रखने की भी इजाज़त दी। इस इजाज़त की अहादीस भी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं। खुद आपने अपनी ज़ात अक़दस की हद तक कुत्तों से सख्त इज्तनाब फरमाया और इसकी एक अहम वजह यह थी कि हज़रत जिब्राईल अमीन ने हाज़िरी दी, फिर अर्ज़ की, आज रात को फिर हाजिर हो जाऊँगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सरापा इंतज़ार रहे, बल्कि इज़्तिराब के साथ इंतज़ार रहा, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आए। अगले दिन सुबह जब हाजिर हुए तो पहले आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सारी रात तुम्हारे इंतज़ार में गुजार दी, तुम क्यों नहीं आए? अर्ज़ किया कि आपके घर के बाहर एक कुत्ता बैठा रहा और सारी रात वो दरवाजे पर ही रहा, इसलिए मैं नहीं आया, क्योंकि जिस जगह कुत्ता होता है वहाँ हम नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात की बिना पर मदीना व अतराफ़ मदीना का माहौल कुत्तों से पाक हो गया। दिलों में मुकम्मल नफ़रत पैदा हो गई। कुत्तों से दूर रहने की ऐसी ही रविश पैदा हो गई जैसे किसी नापाक या मुज़रत रसां चीज़ होती है और उसके साथ ज़रूरतमंद
باغ کھیت اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے نیز شکار کے لیے افراد کو کتے رکھنے کی اجازت مل گئی، مگر ان کا رویہ بھی ایسا بن گیا کہ وہ کتوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے۔ جب یہ مزاج اور نفرت پیدا ہو گئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا وہ حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسے مت مارو۔ چنانچہ صحابہ کے دلوں میں کتوں کی مکمل نفرت برقرار رہی، مگر کتا مار مہم موقوف ہو گئی۔ اس مہم کے موقوف ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ جب اکا دکا کتا کہیں ہو تو اسے مارنا لازم نہ ہوگا، لیکن جب کتوں کی بہتات ہو جس سے بچے، خواتین اور بوڑھے غیر محفوظ ہو جائیں تو اس وقت پھر وہی کتا مار مہم شروع کرنا دین اسلام کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں جب کتوں کی بہتات ہو گئی تو آپ نے مرکز خلافت سے سرکاری فرمان جاری کیا اور بڑے پیمانے پر کتوں کو مارنے کی کامیاب مہم چلائی۔ اس تفصیل سے کتوں کے متعلق اسلامی قانون یہ سامنے آیا، جب کتوں کی بہتات ہو جائے تو ان کو باقاعدہ مہم کے ساتھ احکام جاری کر کے مارنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور عوام کو اس پر عمل کرنا لازم ہے، جبکہ یہ عمل رسول اور حکم رسول سے ثابت ہے۔ ضرورت مند افراد مثلاً مویشی پالنے والے باغات وغیرہ کی رکھوالی کے ضرورت مند کتا رکھ سکتے ہیں، اس طرح بغرض شکار کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ جب کتوں کی بہتات نہ ہو بلکہ اکا دکا ہو تو اس صورت میں مارنے کی مہم چلانا لازم نہیں ہے، جبکہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہوا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسے مت مارو۔ بطور تفریح یا فیشن کے کتے پالنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ صرف ان قوموں کا طرز عمل ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے جو کچھ کر سکیں کرو۔ آج کی مغربی اقوام کا ہر وہ مکروہ ترین کام جس کی تفصیلات پڑھ کر صرف ان کی عقل و سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ ہمارے ماحول میں آج کتوں کی جو بہتات ہے، اس کے لیے وہی نبوی ہدایات کارگر ہوں کہ باقاعدہ ان کو مارنے کی مہم شروع کی جائے۔ صرف نسل بندی سے کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے نقصانات سے آج کے ہمارے معاشرے کو بچانا صرف خام خیالی ہے۔ نسل بندی کے معنی یہ ہوں گے کہ موجودہ کتوں کی آبادی برقرار رہے، البتہ آئندہ ان کی نسل نہ پھیلنے پائے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ خطرہ ان کتوں سے ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، یا ان سے ہے جو غول کے غول چاروں کی طرف دندناتے پھرتے ہیں؟ ایسی وہ تنظیمیں جن کی نظروں میں بمقابلہ انسان کے کتوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے، تو ان کے متاثر ذہن کا سوچ دائرہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جو حقوق کلاب کے علمبرداران کے لیے بہرحال شاید اہم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی نظر میں کتا بہت اہم، وفادار، مخصوص صفات کا حامل ہے اور اس کی نظر خاص سے انسان محروم ہے۔ دراصل یہ مغرب کی وہ اندھی نکالی ہے جو عقل و شعور سے عاری اور حقیقت پسندی سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ انسان سے زیادہ اہم کتا بن گیا ہے۔